जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी खूब कस के मन लगा के लगे होंगे। हम भी आपके साथ प्रयास कर रहे हैं कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। इसलिए हम टेंडर प्राइस से रिलेटेड इस समय न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सिर्फ 12-13 वीडियोस का ही सही तरीके से अध्ययन करने के बाद आपसे पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हो सके। तो आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, पूछा जा चुका है ऑलरेडी, लेकिन अगर पूछा जाए, जब जब पूछा जाता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि आखिर इसको लगाना कहां से स्टार्ट करें, हम स्टार्टिंग कहां से करें, ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम पहले आपको क्वेश्चन ही दिखाते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ वाकई ऐसा ही है। क्वेश्चन स्क्रीन पे भी है और टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। लिखा है अ सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ आर्टिकल्स एंड हैज अ कैपेसिटी ऑफ producing 1500 units per week of 48 hours. The following information shows the different elements of costs for three consecutive weeks of 48 hours each when the output has changed from week to week. 48 आवर्स काम होता है 1 सप्ताह में। इनके यहाँ 3 कंडीशंस में आपको देखो, यहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस्ड इन 48 आवर्स दिख रहा है, डायरेक्ट मटेरियल्स दिख रहा है, डायरेक्ट लेबर दिख रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स पार्सली फिक्स्ड एंड पार्सली वेरिएबल दिख रहा है। नीचे कहा है यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली आउटपुट विल 1000 यूनिट्स एंड अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन सेल्स प्राइस विल हैव टू बी मेड। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको अलग अलग 3 कंडीशन में मटेरियल दिया हुआ, अलग अलग 3 कंडीशन में लेबर दिया हुआ, और सबसे बेहतरीन जो बात है वो ये है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। इसका निर्धारण भी आपको करना है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है। तो देखिए हमको 1000 यूनिट्स के लिए एक कोटेशन तैयार करनी है। तो उस 1000 यूनिट्स में हम मटेरियल कैसे चार्ज करेंगे, लेबर कैसे चार्ज करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स्ड और वेरिएबल कैसे चार्ज करेंगे, इसका पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा हमको। तो हम लोग पहले एक वर्किंग नोट करेंगे। नंबर 1, मटेरियल्स कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, देखिए मटेरियल और लेबर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या वेरिएबल एक्सपेंस कह लें। इनकी खासियत होती है आप प्रोडक्शन जितना बढ़ाएंगे ये बढ़ेंगे, प्रोडक्शन के साथ घटेंगे, लेकिन पर यूनिट चेंज नहीं होंगे। देखो कॉस्ट अपॉन आउटपुट कर लो, कॉस्ट अपॉन आउटपुट कर लो। फर्स्ट कंडीशन में देखो जब 400 यूनिट्स आप बना रहे हो तो ये 800 लग रहा है। ए कंडीशन में देखो कितना, 8000 अपॉन 400 इज इक्वल टू 2 रुपीज पर यूनिट। आप बी में देख लो, आप 500 यूनिट्स बना रहे हो तो ये 1000 लग रहा है। 1000 अपॉन 500 इज इक्वल टू 2 रुपीज पर यूनिट। एक बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरी में भी देख लो, 1600 अपॉन 800 इज इक्वल टू 2। तो एक बात क्लियर हो गई है कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी लग रही है, 2 रुपए की लग रही है। ये बात हमको क्लियर हो गई है। आगे भी 2 रुपए की लगेगी, क्योंकि जब हमने 400 इकाई बनाई तो ये 800 लगा, 2 रुपए पर यूनिट। 500 यूनिट्स पर ये 1000 लगा, 2 रुपए पर यूनिट। और 800 यूनिट बनाने में 1600 लगा, फिर 2 रुपए पर यूनिट। दूसरी कंडीशन, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, फिर से कॉस्ट अपॉन आउटपुट। फर्स्ट कंडीशन में आपने 1600 रुपए का लेबर दिया, जब आपने 400 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, इसका मतलब है 4 रुपीज पर यूनिट आपका लेबर लगता है। आप बी कंडीशन भी करके देख लीजिए, यहां आपका 2000 रुपए का लेबर दिया आपने,
जब आप 500 यूनिट्स बना रहे हो, मतलब 4 रुपीज पर यूनिट। ओके। थर्ड भी देख लो आप, 32,000 रुपीज लेबर पे खर्च कर रहे हो जब आप 800 यूनिट्स बना रहे हो। 3200 डिवाइडेड बाई 800 इक्वल टू 4 रुपीज पर यूनिट। तो एक बात यहां भी क्लियर हो गई कि लेबर कितना है, 4 रुपया पर यूनिट है। लेबर कितना है, 4 रुपीज पर यूनिट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है थर्ड कंडीशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके अंतर्गत वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स में दो बातें हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। देखो जहां पर सेमी वेरिएबल की बात आए, कुछ पार्ट उसका वेरिएबल हो और कुछ फिक्स्ड हो, वहां वेरिएबल कैलकुलेट करने का तरीका है, वहां वेरिएबल कैलकुलेट करने का तरीका है। और टोटल में से वेरिएबल हटा दो तो क्या बचेगा, फिक्स्ड, क्योंकि सेमी में दो ही कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। अगर ये हम लोग कर लें, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट कर लें, तो हमको पता चल जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है। चेंज के लिए हमें दो कॉस्ट चाहिए होती हैं कम से कम। तो देखो तीन तरीके का प्रोडक्शन है, 400, 500, 800। इनको ए बी सी मान लेते हैं, 400, 500, 800 ये आउटपुट है। इनको ए बी सी मानते हैं, ए 400, बी 500 और सी 800। तो हम ए और बी के अंतर्गत देखते हैं ये चेंज, ए एंड बी। ओके। तो जब हमने 500 यूनिट्स बनाई तो 1000 रुपए लगे, और जब हमने 400 यूनिट्स बनाई तो 800 लगे। जब हमने 500 यूनिट्स बनाई तो 1000 लगे, जब हमने 400 यूनिट्स बनाई तो 800 लगे। तो अगर चेंज देखना है तो क्या पता चलेगा कि 200 रुपए का चेंज हुआ जब हमने 100 यूनिट्स बढ़ाई। जब हमने 100 यूनिट्स बढ़ाई तो 200 रुपए का चेंज आया। इसका मतलब है कि 2 रुपया पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। 2 रुपये पर यूनिट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। आपको विश्वास नहीं आ रहा हो तो बी और सी भी करके देख लो, बी एंड सी। सी में आपकी कॉस्ट है, कितनी आई है, नहीं ये हम लोगों ने यहां पर वैल्यू गलत नोट कर ली है। चेंज देखो 4,3800 है, 4,3800 है, रहेगा यही आंसर। बाई चांस था मेरा सही, लेकिन चेंज ये है। देखो जब आप 500 यूनिट्स बना रहे हो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका 4000 है, और जब 400 यूनिट्स बना रहे हो तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका 3800 है। तो चेंज 200 का ही है। अब बी सी में देख लो, सी में आपका 4600 एक्सपेंडिचर आता है जब आप बनाते हैं 800 यूनिट्स, और अगर आप 500 बनाते हैं तो 4000 आता है। और यहां देखो 600 का चेंज हुआ जब हमने 300 यूनिट्स बढ़ाई। फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल में कभी भी फर्क नहीं पड़ता है, यही इसकी खास बात है। देखो फिर से 2 रुपए पर यूनिट। ओके, बात क्लियर हो गई, कितना है, 2 रुपया पर यूनिट है वेरिएबल। क्लियर चीज, बात क्लियर, ठीक है। तो फिक्स्ड अगर निकालना हो, फिक्स्ड कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आप ए में कंडीशन में देखो, ए कंडीशन में आपका 3800 टोटल खर्च आया, जबकि वेरिएबल कितना, आपने 400 इकाई बनाई और 2 रुपया पर यूनिट वेरिएबल है, तो क्या आएगा 800 बराबर क्या आएगा 3000। फिक्स्ड का नेचर होता है, ये कभी बदलता नहीं है, प्रोडक्शन के सभी लेवल पर सेम रहता है। तो आप बी कंडीशन में देख लो, आपका डाउट दूर हो जाना चाहिए। आप बी कंडीशन में 4000 फैक्ट्री पे खर्च कर रहे हो, जबकि 500 यूनिट्स बना रहे हो, तो 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, 1000, बचेगा क्या 3000 फिक्स्ड। आप सी पे भी देखना चाहो तो देख ही लो, 4600 आप खर्च कर रहे हो, माइनस यहां आप 800 इंटू 2 1600 रुपीज वेरिएबल हैं, तो फिक्स्ड क्या है 3000।
तो हमको सभी इंफॉर्मेशन पता चल गई। क्या? मटेरियल मेरा 2 रुपये पर यूनिट लगेगा, लेबर मेरा 4 रुपये पर यूनिट लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल मेरा 2 रुपये पर यूनिट होगा और फिक्स्ड मेरा 3000 रुपये खर्च होगा। अब इसके आधार पर हम लोग एक बना लेंगे कोटेशन प्राइस। ओके, तो कोटेशन फॉर 1000 यूनिट्स, कोटेशन फॉर 1000 यूनिट्स, कोटेशन फॉर 1000 यूनिट्स। फॉर्मेट मेरा लगभग तैयार, फटाफट अभी ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। आपको अगर आधार पता हो जाए और आप कमेंट बॉक्स में अगर ये क्वेश्चन आप तक पहुंच जाए बाय चांस, वैसे मेरे वीडियोस को पता नहीं क्या है, ये पहुंचते नहीं हैं आगे, लेकिन अगर आप तक पहुंच जाए तो ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा और क्या आपकी बुक में इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है या नहीं। अब कोटेशन सिंपल है, मटेरियल्स हम 1000 यूनिट्स बना रहे हैं और 2 रुपये पर यूनिट लगता है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो 2000 का मटेरियल लगेगा। लेबर हम 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, 4 रुपीज का लगता है, 4000 लगेगा, तो 6000 प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 1000 रुपीज पर यूनिट है, तो सॉरी 1000 यूनिट्स बना रहे हैं और 2 रुपीज पर यूनिट है, तो ये 2000 होगी। और फिक्स्ड कॉस्ट ये देखो कैलकुलेटेड है कितनी, 3000 होगी। टोटल कर दीजिए 6 5 11,000 रुपए हमारी फैक्ट्री कॉस्ट बीइंग टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगी। अब हमें चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना चाहिए? 81 अपॉन कितना, एक बार देख लेता हूं मैं। प्रॉफिट हमको चाहिए, प्रॉफिट चाहिए हमको 81/3% का ऑन सेलिंग प्राइस। तो इसको सॉल्व करते हुए ऐसे चलेंगे, कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट होता है, तो इंटू रेट 8 सही 1/3 को हम क्या कह सकते हैं, 8 3 24 1 25/3 कह सकते हैं ना। ये बात हम इसको कह सकते हैं, कह लिया। 25/3 अपॉन 100 माइनस 25/3। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या बचेगा, 11,000 इंटू 25 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 यहां आ जाएगा, इंटू 100 इंटू 3 300 माइनस 25 275। सॉल्व कर लो, ये 3 25 इक्कन 25 25 इक्कन 25 25 इक्कन 25 11 और इसको कर दो तो 1000। तो प्रॉफिट कितना चाहिए, 1000। 12,000 रुपए हो गया हमारा कोटेशन प्राइस। ओके, हमसे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी पूछा जा रहा था। बराबर सेलिंग प्राइस अपॉन आउटपुट कर दीजिए। हम 12,000 रुपए में बेच रहे हैं अपनी 1000 इकाइयों को, इसका मतलब है 12 रुपए पर यूनिट हम इनको सोल्ड करने के लिए तैयार हैं। एकदम राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें और कमेंट बॉक्स में हमको ये जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अगर आप तक पहुंच जाए तो। और अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि अपने अन्य साथियों तक इसको जरूर पहुंचा देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ नहीं आता कि आखिर स्टार्टिंग कहाँ से करें, क्योंकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन कई सारी इंफॉर्मेशन के साथ दिख रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी, इच्छा भी आपकी ही है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।